हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। आज आर्टिकल का फर्स्ट क्लास लेकर यूट्यूब पर आपके बीच आया हूँ। यानी आज ही से शुरू ही किया हूँ आपके बीच क्लास, जिसमें जीरो से आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, जो सबके लिए आवश्यक है। यानी बेसिक है या सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो कम्पिटिटिव स्टूडेंट हो या बेसिक का स्टूडेंट हो, सबके लिए आवश्यक है। और बेसिक से ही धीरे धीरे कंपटीशन में पूछे जाने वाले सारे एग्जाम के लेवल का जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन लेवल के कॉन्सेप्ट के पीछे हम लोग चलेंगे। यानी शुरुआत यहीं से करना होगा और अंत वह सबको कर देना होगा कॉन्सेप्ट को, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो शुरू यहीं से करना होगा। तो कुछ बातें इस पर लिखे हैं, लेकिन यह बात लिखने के लिए बस आपके कॉपी में हो इसके लिए लिखा हुआ है, बस अब आपको समझना। आर्टिकल वास्तविक में होता क्या है। आर्टिकल वास्तव में एक एडजेक्टिव का भाग होता है। एडजेक्टिव का भाग होता है जिसके कारण ही आर्टिकल को हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जब भी आप देखेंगे आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, यानी नाउन के पहले न भी हो तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। यानी एडजेक्टिव होने के कारण ही ऐसा होता है। यानी आर्टिकल एडजेक्टिव का ही भाग है। बशर्ते आज के आधुनिक ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो उसी बातों को हमने पहले लाइन में इसी को कॉन्सेप्ट को डिफिनीशन बनाकर आपके सामने लिखा हूं बोर्ड पर। ए एंड तथा द को आर्टिकल कहा जाता है, जो एडजेक्टिव का भाग है तथा डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो बात मेरी समझने वाली बात है कि एडजेक्टिव का भाग इसलिए है क्योंकि हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होता है, नाउन के लिए प्रयोग होता है। किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित दर्शाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी कुछ भी हो लेकिन नाउन के लिए प्रयोग होता है, यानी यह नाउन की विशेषता के रूप में ही आता है, अतः यह एडजेक्टिव होता है। डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा जाता है, तो यह अब डिटरमाइनर के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल के दो भागों में बांटा जाता है, निश्चित रूप से दो भागों में बांटा जाता है। आर्टिकल का प्रयोग जो किया जाता है, कभी कभी निश्चित नाउन के पहले किया जाता है और कभी अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है। यानी इसीलिए आर्टिकल को दो भागों में बांटा जाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो किया जाता है अनिश्चित नाउन के पहले, जो निश्चित नहीं है, जो जाना पहचाना नहीं, अपरिचित है, बस उसे हम संबोधित करते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं, अनजान है तो इंडिफिनिट आर्टिकल उसके अंतर्गत आता है। और इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एंड शामिल होता है। बात आता है डिफिनिट आर्टिकल का। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, यानी निश्चित आर्टिकल होता है द, और इसके प्रयोग से किसी भी नाउन को निश्चित दर्शाते हैं, यानी जाना पहचाना, यानी अनोखा, इस सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसी से पता, इसके कॉन्सेप्ट में बहुत बारीकी से आपके साथ शेयर करेंगे कॉन्सेप्ट को, जो एग्जाम में पूछता है। लेकिन अभी बेसिक बात कर रहे हैं, तो बेसिक बात के रूप में बस इतनी बातों को आप अभी समझिए। सारे बातों को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो एग्जाम में पूछता है, बशर्ते आप कंटिन्यू रहेंगे, इसके साथ वीडियो के साथ कंटिन्यू रहेंगे। इसके आने वाले सीरीज में जितने भी वीडियो आर्टिकल के हैं वो सारे को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वह सब कुछ पढ़ा देने वाला हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, यानी कुछ भी नहीं बचने वाला है जब पूरे आर्टिकल की सीरीज को आप देख लेंगे। चाहे वो इंडिया में जिस लेवल का एग्जाम हो और उसमें आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं बनाए, ऐसा संभव नहीं है। आप निश्चित रूप से आप खुद देखेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपके हाई हो जाएंगे। तो हमने आर्टिकल को दो भागों में बांटा है। इंडिफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत ए एन को शामिल किया जाता है, डिफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत द को शामिल किया जाता है। पता ही चलता है इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन आता है, यानी इससे अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होती, बस एक इंडिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी को संबोधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वो देखिए ये डॉक्टर, उस डॉक्टर के बारे में हम जानते नहीं हैं, अनजान है, अपरिचित है, बशर्ते उस डॉक्टर के पहले हम लोग ए का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ही द डॉक्टर, यानी जब डॉक्टर के पहले द लगा देते, यानी कि वह डॉक्टर जाना पहचाना है। शायद हो सकता है उससे आप पहले भी इलाज करवाते हो, उससे पहले भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, वैसे डॉक्टर जो जाने पहचाने डॉक्टर, तो वैसे स्थिति में द लगता है, यानी कि द निश्चित कर देता है डॉक्टर को। जबकि ये डॉक्टर अनजान, कभी अल्लाह लगाए हुए आप हॉस्पिटल में गए देख लिए तो शायद
उसको संबोधित कर दिए ये डॉक्टर, यानी नए अनजान है अपरिचित, आप उसको पेशे से उससे पहचाने, ना कि आपके लिए हुआ जाना पहचाना व्यक्ति है। तो यही बात है, अंदर में चल के बहुत बारीकी से हम लोग बात इसमें करेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत की है, बेसिक जो सब देख जाते हैं। अब बात आता है, पहले ये तो जान लें हम लोग बेसिक रूप से कि ये एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो फिर बात करेंगे हम लोग द का प्रयोग कहाँ होता है बारी बारी। इसीलिए हमने पहला जो आपको बात शेयर किया, यूज ऑफ ए एन, यानी ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। बड़ी कंफ्यूजन होता है, ए का प्रयोग कहाँ करें, एन का प्रयोग कहाँ करें। नॉर्मल रूप से ये आपकी कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि जब वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी बातें नहीं है। अब हम लोग को ऐसे जानना है कि वह वर्ड से नहीं पहचानेंगे, अब हम लोग उसके साउंड से पहचानेंगे। वर्ड भले ही वॉवेल से स्टार्ट हो, उसके पहले ए का प्रयोग हो सकता है, यदि वह वॉवेल से वर्ड स्टार्ट होने के बावजूद भी उसकी साउंड जो है वह व्यंजन का देता हो। तो बात समझ गए, उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यंजन साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो आप बात को समझिए, व्यंजन साउंड से, साउंड व्यंजन वर्ड की बात देखिए, व्यंजन साउंड यानी व्यंजन, दो बातों को आप पढ़े हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन। व्यंजन साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले ई का प्रयोग होता है, चाहे वर्ड वॉवेल या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। बात को समझिए, यानी वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट से, उसकी जो साउंड स्टार्ट हो व्यंजन से हो, तो हम लोग उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल भी उसके लिए। जैसे देखिएगा यूनियन आप नॉर्मली देखिए, यूनियन यू से स्टार्ट, यानी कि क्या है वॉवेल से, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, एन होनी चाहिए अगर नॉर्मली देखें तो। लेकिन नहीं, यूनियन का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहला अक्षर जो आता है य आता है, का य आता है, और यह एक क्या है, स्वर है या व्यंजन है। तो इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, एन का प्रयोग ना करके ई का प्रयोग करेंगे। वन आइड मैन, वन वह आता है, इसके प्रोनाउंसिएशन में पहला वह आ जाता है। जब वह आ जाता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। यूटेंसिल, यू या वाला जो आता है वर्ड वो क्या आता है, स्टार्ट व्यंजन से होता है, तो एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सल प्रॉब्लम फिर वही बात है, यह आता है तो एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन को बार बार यूनिवर्सिटी को पूछा जाता है, तो यहाँ भी वही बात है, इसका जो स्टार्ट होता है य से होता है, यानी कि व्यंजन से होता है, और इसके लिए भी हम लोग एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से नॉर्मली देख रहे हैं, बेंच है, व्यंजन से स्टार्ट होता है, ए होगा, फैन के पहले ए होगा, बुक के पहले भी ए होगा। यानी कि बात जो आपको जानना है वह यह बात जानना है कि वर्ड जो स्टार्ट होगा वह कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो सकता है और वॉवेल से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन साउंड अगर व्यंजन हो, यानी व्यंजन कहने का मतलब है और आज ये जो आप पढ़े हैं उसको छोड़कर अन्य से हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ए का प्रयोग करें। अब बात आता है एन की बात, उसके लिए भी छोटी सी एक बात को आपको दिमाग में रखना है, वहां तो व्यंजन साउंड देखे थे, लेकिन जब स्वर साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, भले ही वह वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो। उसी बातों को लिखा हुआ है, स्वर साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, चाहे वर्ड्स वॉवेल या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, यानी वर्ड जो वह वॉवेल से भी स्टार्ट हो सकता है, कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी साउंड जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वह अगर स्वर का है, यानी स्वर और आ ई जो आप पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। आप देखिए आवर, एन आवर, एक से स्टार्ट हुआ है, यानी कि किससे स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन पहला इसका क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, देखिए इसका पहला प्रोनाउंसिएशन
आ रहा है और जब अ आ रहा है तो इसके लिए हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से देखिएगा अम्ब्रेला अ पहला जो चला था इसका अ, तो फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, ए का प्रयोग नहीं कर सकते, एंड का। ऑनेस्ट 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 मैन यानी अ, फिर क्या आया सम अ यानी स्वर का आता है और इसीलिए ए का प्रयोग न करके एंड का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या यहाँ पर एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको पढ़ते एलुम एलुम यानी कि ये जो स्टार्ट होता है इससे स्टार्ट होता है, इससे, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन इससे स्टार्ट एलुम एलुम एलुम, लेकिन यह एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वह स्वर से हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। बात में समझ रहे हैं, एन होगा इंजीनियर ई से यानी कि स्वर से, तो एन होगा। अब बात आता है कुछ एब्रिविएट वर्ड भी जो होते हैं वो भी आपके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही जाते हैं। जैसे देखिए एमएलए यानी कि एमएलए की जब बात करते हैं तो एमएलए कॉन्सोनेंट वर्ड है एम, लेकिन इसकी जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये आता है इससे स्टार्ट होता है ए यानी कि जब ही इससे स्टार्ट हुआ तो फिर क्या होगा स्वर, और ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एंड का प्रयोग। इसी तरह से एफ आई आर यानी कि क्या मतलब है, ये भी स्वर से स्टार्ट होता है तो हम लोग ए की जगह पर एंड का प्रयोग, एमपी एम से है लेकिन फिर क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से एलएलबी यानी एलएलबी करने का मतलब है कि यहाँ भी क्या हो रहा है, स्वर जो हो रहा है आ रहा है इसके साउंड में जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ए की जगह पर एंड का प्रयोग करें। एक्सरे, अब देखते हैं एक्सरे लिखते का भले एक्स तो है कॉन्सोनेंट, ये होना चाहिए इसके पहले, लेकिन नहीं लिखते जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं एक्सरे यानी पहला अक्षर क्या है इसका, स्वर आया, तो स्वर आया तो फिर क्या करेंगे, ना करके एंड करेंगे। उसी तरह से एनसीसीवाई यानी एंड का प्रयोग करेंगे। आप ए एंड का समझ चुके हैं कि कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एंड का प्रयोग होता है। ये बातों को बेसिक जो सबको जानना था, और इसके बाद जो जानना है आपके लिए वो स्पेशल सारे यूजेज की बात करना है, जो कि आपके कंपटीशन में कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर बेसिक आर्टिकल का प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे डील करने वाला हूँ आपके साथ, जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा, मतलब यहाँ एक बार आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं बचने वाला है जो एग्जाम में पूछता होगा। ये तो हम लोग देख लिए, जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग भी आसानी से करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम रह जाते हैं प्रोनाउंसिएशन का, जिसका साउंड ही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए टॉपिक नीचे में नोट में देखेंगे लिखा हुआ है साउंड प्रॉब्लम। साउंड प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन होता क्या है कि साउंड से बेसिक प्रॉब्लम आता है जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन ही गलत कर देते हैं। तो जैसे कि देखिए ईयर जो होता है आप कैसे करेंगे, ईयर का हो सकता है आप जो है कि स्वर वाला ये लिख देंगे या ईयर वाला ईयर लिखते हैं, तो आप जानते ईयर में य आता है, प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर य आता है, य आता है, तो आप इस बातों को जान लें, य जब आता है तो आप इसके लिए यह के होने के कारण यह व्यंजन से स्टार्ट होता है, तो एन का प्रयोग न करके ए का प्रयोग करिए। आप कभी भी ईयर को ई नहीं समझ लेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। यही से इसके प्रोनाउंसिएशन येलो एंड या येलो, तो एंड नहीं होता है, ए होता है। उड्डे, देखिए उड्डे जो होता है आप ऊ समझ लेते हैं, इसको ऊ समझ लेते हैं, जब ये ऊ समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। लेकिन उड्डे वाह से डब्ल्यू से जितने भी वर्ड स्टार्ट होता है वो वाह से होता है, वाह होता है, और वाह जब ये हुआ तो क्या हो गया, व्यंजन हो गया, तो एन ना देकर ए का प्रयोग करेंगे। एक बात को आप दिमाग में रखें हमेशा, डब्ल्यू और वाई से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वाई से स्टार्ट होने वाले शब्द के प्रोनाउंसिएशन का पहला जो साउंड होता है वह होता है वाई वाले के लिए या, और डब्ल्यू वाले के लिए सामान्य रूप से वह होता है, जो कि दोनों व्यंजन है। और इसलिए आप दिमाग में रखेंगे जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कोई वर्ड आ जाए जो डब्ल्यू से या वाई से स्टार्ट है तो हमेशा आप इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, न कि एन का। भले हो सकता है आपके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ए का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको बेसिक हम बात किए हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये सबके लिए जानेगा।
अब यहाँ से हम लोग अभी बात करेंगे कि अभी ए और एंड के प्रयोग में बहुत सारे बातें को करना है आपके बीच। तो हम लोग इसके बाद अभी स्पेशल यूजेज ऑफ ए एंड का बात करेंगे इसके बने नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट आर्टिकल के बारे में भी बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आए तो इसके लिए आप आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाले आगामी सारे वीडियो आप देख पाए। और मैं आपको निश्चित करना चाहता हूं कि मैं जिस चैप्टर पे आपके सामने शेयर कर दूंगा कॉन्सेप्ट, उससे आने वाले सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई शक नहीं होनी चाहिए आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप देख सकें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।